हेलो एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें एमसीक्यू उसके बारे में। देखो ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, तो इसमें जो भी पॉसिबल होता है एमसीक्यू जो इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कंट्रोल्स द बेसल मेटाबॉलिक रेट। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा हार्मोन जो है वो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। तो मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने वाला हार्मोन कौन सा होता है? थायरॉक्सिन हार्मोन, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। हम लोग कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी से कंप्लीट कर लेने का, क्योंकि जब ये एमसीक्यू तभी हो पाता है अच्छे से जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो चैप्टर होने के बाद ये हम कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी टिक करेंगे, है ना आंसर। द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट सेल डिवीजन। देखो प्लांट में कौन सा हार्मोन जो है वो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, तो इसका सिंपल सा आंसर है साइटोकिनिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वी सडनली विदड्रॉ आवर हैंड वेन अ पिन प्रिक्स द रिस्पॉन्स ऑफ दिस एक्शन इज। कह रहा है कि जब हम लोग का हाथ में पिन चुभता है, प्रिक्स करता है, तो हम लोग तुरंत से हाथ हटा लेते हैं। तो ये जो रिस्पॉन्स हम लोग देते हैं हाथ हटाने का वो कौन सा एक्शन है? तो कौन सा एक्शन है ये? रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग को सोचने समझने का टाइम नहीं मिलता है, हम लोग इमीडिएट एक्शन लेते हैं, तुरंत लेते हैं। जैसे कोई हॉट ऑब्जेक्ट पे हमारा हाथ पड़ जाता है तो हम लोग तुरंत वहाँ से विदड्रॉ कर लेते हैं, हटा लेते हैं। या तो फिर पिन चुभता है तो अचानक से हटा लेते हैं। इसमें हम लोग के पास उतना टाइम नहीं होता है सोचने समझने का, है ना। ये हमारा स्पाइनल कोड के द्वारा कंट्रोल होता है, इसमें ब्रेन का कोई रोल नहीं होता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यूज प्रोवाइड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो कौन सा टिश्यू करता है? तो देखो एक तो इसमें नर्व टिश्यू करता है, और इफेक्टर के काम करे, अगर इफेक्टर का हम बात करें तो वो मस्कुलर टिश्यू करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मस्क्यूलर एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ आवर हैंड इज एक्सीडेंटली प्लेस्ड ऑन अ हॉट आयरन वी क्विकली पुल आवर हैंड अवे द हॉट आयरन रिप्रेजेंट्स। देखो इसको क्वेश्चन का ध्यान समझो क्या कह रहा है कि हम लोग अपना हाथ, हम लोग का हाथ अगर एक्सीडेंटली किसी हॉट आयरन पे पड़ जाता है तो हम लोग तुरंत से हाथ को क्या करते हैं, वहाँ से अवे कर लेते हैं, हटा लेते हैं, साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक्शन नहीं पूछा है कि कौन सा एक्शन है, यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो हॉट आयरन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो क्या हो, किसके वजह से होता है? स्टिमुलस के वजह से होता है ना। इन्वायरमेंट में कोई चेंजेस होता है उसके वजह से होता है। तो हॉट आयरन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टिमुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसेप्टर इज लोकेटेड इन नोज। नोज में कौन सा रिसेप्टर हम लोग का लोकेटेड है? देखो टैंगो रिसेप्टर तो कुछ होता नहीं है, गुस्टेटरी रिसेप्टर यहाँ पे नहीं होगा, ये हम लोग को पता है कहाँ पे होता है, टंग में होता है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हमारा कहाँ होता है? नोज में, जो स्मेल करने के लिए वो स्मेल को डिटेक्ट करता है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर हो जाएगा। फोटो रिसेप्टर कहाँ लगा हुआ होता है? ये तो हम लोग का आइज में रहता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड एट द पार्ट ऑफ न्यूरॉन। बोल रहा है न्यूरॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहाँ पे जनरेट होगा? जहाँ से हम लोग वो रिसीव करेगा मैसेज, वहाँ पे वो तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही रहता है, बाद में सिनेप्स में जाता है, फिर वहाँ पे केमिकल में चेंज होता है। तो बेसिकली ये कहाँ पे होगा? डेंड्राइट में। डेंड्राइट क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को भी वो रिसीव करता है रिसेप्टर से, तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहीं पे जनरेट होता है ना, डेंड्राइट में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नर्व विच ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू मसल्स। देखो सेंट्रल नर्व सिस्टम से मसल्स तक जो जाता है मैसेज जो ट्रांसमिट होता है वो किसके थ्रू से होता है? तो देखो मसल्स तक जाने का काम कर रहा है, कहाँ से? न्यूरॉन से। हम लोग को पता है न्यूरॉन हमारा जो ब्रेन तक जाता है वो सेंसरी न्यूरॉन लेकर के जाता है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कहाँ तक जा रहा है? मसल्स तक जा रहा है, मतलब वो ब्रेन से वापस आ रहा है ना, इफेक्टर तक। तो ये कौन सा न्यूरॉन हो जाएगा? मोटर न्यूरॉन, है ना। मसल्स तक जा रहा है, कहाँ से? नर्वस सिस्टम से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मसल्स तक जा रहा है, तो ये मोटर न्यूरॉन का काम होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है कि द जंक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूरॉन। दो एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सिनेप्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सिनेप्स बोलते हैं। ये बेसिकली कनेक्ट करके रखता है ना, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में, जो एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन जो कनेक्ट रहता है तो उसके बीच का जो जंक्शन होता है उसको हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द रेस्पिरेशन। कह रहा है कि हम लोग का इसमें ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा पोन्स। पोन्स कहाँ पे होता है? एक तरह का ये ब्रेन स्टेम का पार्ट है ना, ब्रेन स्टेम। तो ये पोन्स जो होता है वो क्या करता है? रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है
द ग्लैंड विच सेक्रेट्स द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन कौन सा जो ग्लैंड है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो पता ही है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, यहाँ से क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। नेक्स्ट है मेन फंक्शन ऑफ सेरिब्रम। सेरिब्रम का मेन फंक्शन क्या होता है? देखो सेरिब्रम क्या होता है, हमारा फोरब्रेन का ही पार्ट होता है, और ये जो सेरिब्रम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है? ये जो ब्रेन का अलग अलग पार्ट है उसमें जो सेरिब्रम है वो क्या काम करता है? थिंकिंग का करता है, तो बिल्कुल करता है, थिंकिंग का काम करना इसी का फंक्शन है ये। मेमोरी को स्टोर करता है, बिल्कुल करता है। बैलेंसिंग द पोस्चर, नहीं, ये नहीं करता। तो ये हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल्स द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। अब देखो इसमें सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये क्या होता है, ठीक है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है? जो हम लोग फूड को इंटेक करते हैं जब माउथ में जाता है तो उसका बेसिकली क्या होता है, डाउन, मतलब वो पुल डाउन होता है। जो फूड अंदर जाता है, निकलने का जो काम करते हैं, तो वो जो फूड का मूवमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये कह रहा है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको कंट्रोल करता है? जब हम लोग फूड इंटेक करते हैं माउथ में, तो वो जो पुल डाउन होता है, नीचे जाता है, एक तरह का जो मूवमेंट होता है वो मूवमेंट को कौन कंट्रोल करता है? तो ये करता है हमारा मेडुला, ठीक है। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा इसका पूरा नाम रहता है, लेकिन ये मेडुला यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, मेडुला करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग ऑफ डैंडेलियन पेटल्स इन ब्राइट लाइट ड्यूरिंग डे एंड क्लोजिंग द पेटल्स इन डार्क एट नाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कह रहा है कि ये जो डैंडेलियन पेटल्स होता है ये एक तरह का फ्लावर होता है, ठीक है। ये यूजफुल फ्लावर होता है, ये इटेबल होता है ना। रूट्स को भी इसका खाया जाता है, वैसे अलग अलग पार्ट का भी उसमें फ्लावर्स वगैरह को भी इसको ये इटेबल होता है, बट रूट वगैरह को ड्राई करके उसको अलग अलग फॉर्म में खाया जाता है इसमें, है ना। तो ये कह रहा है कि ये जो डैंडेलियन पेटल्स होता है वो ब्राइट लाइट के टाइम में क्लोज हो जाता है पेटल्स, एंड इन डार्क नाइट, मतलब ये कह रहा है कि ओपन हो जाता है ना डे के टाइम में। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ओपनिंग ऑफ डैंडेलियन पेटल्स इन ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे एंड क्लोजिंग द पेटल्स इन डार्क एट नाइट। मतलब नाइट में वो क्या करता है, क्लोज करता है, और ये ब्राइट लाइट में क्या होता है, ओपन होता है ये, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि किस तरह का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो ये डे और नाइट का बात हो रहा है, इसका मतलब है कि लाइट की वजह से ओपन और क्लोज हो रहा है ये, है ना, सनलाइट की वजह से। तो हम लोग को पता है कि ये जो होगा वो फोटोनेस्टी होगा। अब कन्फ्यूजन ये हो सकता है कि फिर फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है। देखो फोटोट्रॉपिज्म अलग होता है और फोटोनेस्टी अलग होता है। फोटोनेस्टी का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, है ना। क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है ये। और फोटोट्रॉपिज्म जो होता है ये अलग चीज़ है। फोटोट्रॉपिज्म का मतलब होता है ग्रोथ ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द सनलाइट, है ना, ये टुवर्ड्स द सनलाइट, ये अलग चीज़ है। तो ये फोटोनेस्टी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट को हम लोग फोटोनेस्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, ये 15 होगा, है ना, ये 14 था, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 होगा। मूवमेंट ऑफ फ्लावर इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ सन इज ड्यू टू। हाँ, ये क्या कह रहा है कि सनफ्लावर का जो मूवमेंट होता है सनलाइट के पाथ के, तो वो किसके वजह से होता है? तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये जो सनलाइट के पाथ के तरफ जो मूव करता है सनफ्लावर, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोटोट्रॉपिज्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू। जो हम लोग ग्रोथ देखते हैं टेंड्रिल का जो ग्रोथ होता है, टेंड्रिल क्या होता है बेसिकली, आप पी प्लांट जब देखे होंगे तो उसमें क्वाइल टाइप का वो गोल गोल घुमा हुआ रहता है, तो उसको हम लोग टेंड्रिल बोलते हैं। तो उसका जो ग्रोथ होता है पी प्लांट में वो किसके वजह से होता है? तो वो किसके वजह से होता है ये होता है थिग्मोट्रॉपिज्म की वजह से, ठीक है। फोटोट्रॉपिज्म होगा नहीं, और ये थिग्मोनेस्टी अलग चीज़ होता है, फोटोनेस्टी भी बताएं क्या होता है। तो ये थिग्मोट्रॉपिज्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ मिमोसा लीव्स चेंजेस शेप। जो मिमोसा लीफ होता है उसका जो शेप चेंज होता है वो किसके वजह से होता है? स्वेलिंग और श्रिंकिंग। तो ये तो होता ही है, जब वो शेप चेंज करता है तो उसमें स्वेलिंग और श्रिंकिंग होता है, श्रिंक करता है, वो सिकुड़ता है। चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, उसमें वाटर का जो अमाउंट है वो भी चेंज होता है ना। तो ये भी ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, तो हमारा ठीक है। तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है।
बोल रहा है कि सेरिब्रम, मेडुला एंड पोन्स आर पार्ट्स ऑफ। सेरिब्रम, मेडुला और पोन्स जो होता है वो हमारा ब्रेन का कौन सा पार्ट का, मतलब कौन सा ब्रेन का पार्ट है ये, है ना। हम लोग का जो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन होता है उसमें से कौन सा ये जो तीनों पार्ट है वो कौन सा ब्रेन का है, ठीक है। तो ये तीनों हमारा कहाँ पे होता है, हैंड ब्रेन में होता है, ठीक है, पीछे मतलब पश्च मस्तिष्क में, ठीक है, हैंड ब्रेन में होता है ये हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेरिब्रल रिफ्लेक्स। ध्यान रखना ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स का बात कर रहा है, ना कि रिफ्लेक्स एक्शन का, ठीक है। सेरिब्रल रिफ्लेक्स और रिफ्लेक्स एक्शन में थोड़ा सा अंतर होता है। देखो कह रहा है कि इसमें से कौन सा सेरिब्रल रिफ्लेक्स है, पुलिंग अवे हैंड ऑन टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। ये आप लोग को हो सकता है लग रहा हो सही, ठीक है, कि हम लोग हाथ को हटा लेते हैं जब टच करते हैं कोई हॉट ऑब्जेक्ट पे। तो ध्यान रखना ये रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। क्या है ये, रिफ्लेक्स एक्शन है। यहाँ पे सेरिब्रल रिफ्लेक्स का बोल रहा है। सेरिब्रल रिफ्लेक्स हम लोग उसको बोलते हैं जिस जो रिफ्लेक्स एक्शन तो होता है लेकिन उसमें हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। सेरिब्रल रिफ्लेक्स का मतलब रिफ्लेक्स एक्शन तो होता है लेकिन उसमें हमारा ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। नी जर्क रिफ्लेक्स बाय टैपिंग अंडर नी, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, ये सारा रिफ्लेक्स एक्शन है। चेंज इन साइज ऑफ पीपल इन रिस्पॉन्स टू ब्राइट लाइट, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। सेरिब्रल रिफ्लेक्स का बात कर रहा है तो सेरिब्रल रिफ्लेक्स वो रिफ्लेक्स होता है, वो एक्शंस होता है जो रिफ्लेक्स तो होता है लेकिन उसमें ब्रेन भी इन्वॉल्व होता है। और ये सब जो रिफ्लेक्स एक्शन हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या होता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फीडबैक मैकेनिज्म, अच्छा फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में बोल रहा है कि क्या हेल्प करता है रिफ्लेक्स एक्शन के लिए, रीसेट्स द नर्व सेल और रेगुलेट द अमाउंट ऑफ हार्मोन और ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स। देखो फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म हम लोग बोलते हैं जो हमारा हार्मोन्स का अमाउंट को कंट्रोल करता है और टाइमिंग को भी, है ना। मतलब कौन सा हार्मोन कब रिलीज होगा और कितना अमाउंट में रिलीज होगा इसको कंट्रोल करता है, जो उसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे हम लोग का बॉडी में जो ब्लड है तो ब्लड में जब शुगर का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको डिटेक्ट करके फिर कितना इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करना है डिफरेंट ग्लैंड द्वारा, वो कंट्रोल करने का काम करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। अगर प्लांट का बात करें तो जो मैंगो वगैरह राइप होता है, कोई भी फ्रूट्स जो राइप होता है तो कब उसमें हार्मोन्स को रिलीज करना है और कितना रिलीज करना है, ये जो कंट्रोल करने का काम करता है उसको हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो कह रहा है कि फीडबैक मैकेनिज्म किस चीज़ में हम लोग का हेल्प करता है, तो ये रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ हार्मोन को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुस्टेटरी रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन, गुस्टेटरी रिसेप्टर जो होता है वो कहाँ पे होता है, तो ये हमारा कहाँ पे होता है, टंग में होता है, ठीक है। स्किन में तो होता नहीं है, तो थर्मो रिसेप्टर होता है इसमें, नोज में कुछ और होता है, ईयर में कुछ होता है ना, तो ये हो जाएगा टंग इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर मिसमैच्ड पेयर, इसमें से कौन सा मिसमैच्ड है। देखो ओवरी जो है वो प्रोजेस्टेरोन, हाँ ठीक है, ये ओवरी प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड है, ठीक है। पैनक्रियाज ग्रोथ हार्मोन, ये तो गड़बड़ है। पैनक्रियाज से ग्रोथ हार्मोन कहाँ निकलता है, ग्रोथ हार्मोन तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। पिट्यूटरी में दे दिया है थायरॉक्सोन, तो ये गलत है। थायरॉक्सिन हार्मोन तो थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है, पिट्यूटरी से नहीं निकलता है। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये मतलब फर्स्ट और फोर ये सही है। तो ऑप्शन नंबर देख लो, फर्स्ट और फोर कहाँ है। अच्छा इसमें बोल रहा कि कौन सा मिसमैच्ड है ना, कौन सा मिसमैच्ड है, मतलब गलत कौन है। देखो ये दोनों तो सही है ना, मिसमैच्ड कौन है, तो 2 और 3 है मिसमैच, ये दोनों गलत है। तो 2 और 3 देखेंगे ना ऑप्शन में, 2 और 3, तो 2 और 3 ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा था कौन सा मिस मैच है, कौन सा सही मैच है वो नहीं बोला है, मिस मैच का बात कर रहा है, तो ये दोनों मिस मैच है, बाकी ये दोनों सही है लास्ट वाला, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ, आयोडीन किस लिए ज़रूरी है, किसका सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है ये, तो थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए, ठीक है। अगर आयोडीन हम लोग का बॉडी में सही से अगर नहीं रहेगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज नहीं होगा, ठीक है। तो ये थायरॉक्सिन को सिंथेसिस करने के लिए आयोडीन जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए नर्वस सिस्टम के बारे में इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो गलत है, इनकरेक्ट है, ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्विकली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, ये तो सही कह रहा है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो तुरंत रिस्पॉन्ड करता है कोई भी चेंजेज अगर होता है, तो ये बात सही है ना। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, बोल रहा कौन सा इनकरेक्ट है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रीचेज टू एवरी सेल ऑफ द एनिमल बॉडी, ये गलत बोल रहा है ना स्टेटमेंट।
इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होता है वो सारे सेल्स में नहीं जाता है एनिमल बॉडी का, ठीक है। बाकी और ऑप्शन देख लो, नर्व सेल टेक सम टाइम टू रीसेट इट्स मैकेनिज्म, तो ये भी ठीक है। और नन ऑफ द अबव, देखो बेसिकली इसमें क्या पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट तो ये वाला है ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा एक्चुअल में जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों? क्योंकि पूछा है इनकरेक्ट वाला कौन है, फर्स्ट वाला और थर्ड वाला तो सही है, बोल रहा है इनकरेक्ट कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड। देखो मिक्स्ड ग्लैंड हम लोग किसको बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड उसको बोलते हैं जो एंडोक्राइन फंक्शन और एक्सोक्राइन फंक्शन दोनों का काम करता है, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों सिस्टम, वो दोनों का काम करे, दोनों का फंक्शन करे, उसको हम लोग मिक्स्ड ग्लैंड बोलेंगे, ठीक। तो इसमें बोला कि कौन सा मिक्स्ड ग्लैंड है, तो पैनक्रियाज है, ओवरी है, टेस्टिस ये भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस, है ना, सारा हो जाएगा, ये सारा का सारा क्या है, मिक्स्ड ग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द एड्रेलिन हार्मोन। ये जो एड्रेलिन हार्मोन होता है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, ध्यान देना, कह रहा है कि कौन सा इनकरेक्ट है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन एड्रिनल ग्लैंड, तो देखो एड्रेलिन हार्मोन जो होता है वो एड्रिनल ग्लैंड में होता है, ये तो बहुत बात सही है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि इनकरेक्ट पूछ रहा है हमसे, तो ये तो सही है ना, तो ये नहीं होगा। इट कंट्रोल्स द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, तो ये तो गलत बोल रहा है, ये इसका काम नहीं है ना, एड्रेलिन हार्मोन का काम नहीं होता है ये, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स ये सबको मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करने का काम इसका नहीं होता है। इट इंक्रीजेज द हार्ट बीट, तो ये भी बात सही कह रहा है, और इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, तो ये भी बात सही कह रहा है। तो हम लोग को पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो देखो कौन सा इनकरेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी, तो हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट तो यही है, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ड्वार्फिज्म इज काउज ड्यू टू, ड्वार्फिज्म का मतलब शॉर्ट हाइट, बौनापन, है ना, तो ये किसके वजह से होता है, तो ओवर सेक्रेशन नहीं होगा, हम लोग को पता है ये हार्मोन की कमी से होता है, तो ओवर सेक्रेशन हार्मोन तो होगा नहीं, ओवर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन्स ये भी नहीं होगा, अंडर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रियाज, देखो पैनक्रियाज से अगर कोई हार्मोन कम रिलीज हो रहा है तो उसके वजह से होता है, या फिर अंडर सेक्रेशन ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, तो बिल्कुल पिट्यूटरी ग्लैंड से अगर हार्मोन, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हम लोग का कहाँ से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो इससे अगर कम हार्मोन रिलीज हो रहा है तब जो होता है वो ड्वार्फिज्म आता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल वॉलेंट्री एक्शंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय, बॉडी का जितना भी वॉलेंट्री एक्शंस होता है उसको कौन कंट्रोल करता है, वॉलेंट्री एक्शंस किसको बोलते हैं हम लोग, जिसमें हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जो हम लोग सोच समझ करके काम करते हैं, जिस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है, ठीक है, जैसे वॉकिंग वगैरह, तो ये सब वॉलेंट्री एक्शंस होता है, राइटिंग हो गया, रीडिंग हो गया, ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन, जिसमें हमारा ब्रेन का कंट्रोल होता है, हम लोग सोच समझ कर करते हैं ये सब एक्शंस, तो ये एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम हो जाएगा इसका, ठीक है, जो कंट्रोल ये वॉलेंट्री एक्शंस जो होता है वो सेरिब्रम से होता है, वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज्ड एट द सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है ये बेसिकली क्या होता है, सिनेप्स जो कनेक्ट होता है ना एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन, तो वहीं पे ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलीज एट, तो वहाँ पे ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है वहाँ पे क्या रिलीज होता है, ये बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है, ये जो सिनेप्टिक क्लेफ्ट लगा हुआ होता है दो न्यूरॉन के बीच में, वहाँ पे क्या रिलीज होता है, तो वहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होता है, क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर, ये क्या करता है, सिग्नल्स को चेंज करता है ना, तो ये न्यूरो ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है, वहाँ पे वही जनरेट होता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्लांट्स बेंड टुवर्ड्स अ सोर्स ऑफ लाइट एज अ रिजल्ट ऑफ, कह रहा है कि ये जो प्लांट बेंड कर जाता है, जिधर से लाइट आता है उस जो सोर्स ऑफ लाइट है उधर जो बेंड कर जाता है, झुक जाता है, उसका क्या रिजल्ट होता है, कह रहा है कि मोर ग्रोथ ऑफ सेल टुवर्ड्स सनलाइट, कि जो सेल होता है ज़्यादा सेल ग्रोथ करता है सनलाइट की तरफ, मोर ग्रोथ ऑफ सेल अवे फ्रॉम सनलाइट, ज़्यादा सेल का ग्रोथ होता है सनलाइट्स के अवे, मतलब जिधर से सनलाइट पड़ रहा है उधर उसके अपोजिट साइड में जो होता है वो ज़्यादा सेल ग्रोथ करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द स्टेम और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द स्टेम, ये चारों में से कोई दो दो का पेयर दिया हुआ ऑप्शन में, मतलब कोई 2 पॉइंट इसमें से सही है, ठीक है। तो बोल रहा है कि मोर ग्रोथ ऑफ सेल टुवर्ड्स सनलाइट, ऐसा नहीं होता है, देखो कंफ्यूज नहीं करना है इसमें, क्या कह रहा है कि प्लांट जो बेंड करता है ना,
लाइट की तरफ, उसमें क्या होता है बेसिकली। तो हम लोग को लगता है कि सनलाइट की तरफ अगर मूव कर रहा है इसका मतलब सेल ज़्यादा ग्रो करता है। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। ग्रोथ कहाँ पे होता है, जिधर सनलाइट पड़ता है ना वहाँ का सेल डिफ्यूज हो जाता है और चला जाता है जिधर डार्क साइड होता है। ठीक है, मान लो अगर ये प्लांट है और सनलाइट अगर मान लो इधर से आ रहा है, ठीक है, ये सनलाइट आ रहा है, तो यहाँ पे जो सेल होगा इसका है ना, वो इस साइड चला जाएगा, डार्क साइड में चला जाता है। ठीक है, इसका डिफ्यूजन हो जाता है। तो मोर ग्रोथ ऑफ सेल्स अवे फ्रॉम सनलाइट, तो ये ऑप्शन ठीक है हमारा, कि सेल वहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ करता है जहाँ सनलाइट होता है उससे अवे, उससे दूर। इधर वाला बताएं, इधर वाला सेल कहाँ चला जाता है, इधर आ जाता है। ठीक है, और ये फिर इधर बेंड हो जाता है। तो ये ऑप्शन सही है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द स्टेम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, नहीं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं होता। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन, हाँ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ऑक्सीजन जो होता है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ये 2 और 4, ऑप्शन में देखो 2 और 4 कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इस वाला में हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अच्छा, आज इतना ही है, इसमें 30 क्वेश्चन ही इसमें सेट था। तो आज हम लोग इतना ही देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे किसी और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।